तरीके से जुड़ते हैं, कम्युनिकेशन संचार से जुड़ते हैं। हम कैसे संचार करते हैं? दो तरीके संचार से। कम्युनिकेशन को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल। एक तो हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो बोल के करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स हम बोल के करते हैं। बोलने में भी दो तरीके होते हैं इसमें, एक तो होता है ऑरल, या बोलेंगे हम, और या हम लिख के उसका संपर्क करते हैं। या तो बोल के करेंगे ऑरल, और या हम लिख के करेंगे। ये तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा कम्युनिकेशन है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम शब्दों का, कोई भी लैंग्वेज उसका यूज नहीं करते। हम सोने के अलावा, उसके अलावा जैसी भी रिक्वायरमेंट है, वी रेगुलरली कम्युनिकेटेड। हम जब भी अगर आप बाहर से भी आ रहे हो, अगर आपने ड्रेस पहन रखी है तो इससे भी कहीं कहीं कम्युनिकेशन होता है। जो अगला वाला है वो सेंस करेगा कि इंडिविजुअल कौन है, ये कैसा है, कैसा परसेप्शन हो। तो ये नॉन वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल मीन्स जो हम, इसमें मेनली तीन तरीके के आते हैं। एक तो होता है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी के जितने 5 सेंसेज है, बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, उसके आधार पर हम उसको कहते हैं बॉडी मूवमेंट्स। दूसरा है आई कॉन्टेक्ट। बॉडी मूवमेंट में एक आता है आई कॉन्टेक्ट। हम जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाले के साथ में तो आई का यूज करते हैं। और उसके बाद एक होता है फेशियल मूवमेंट। जब भी आपसे हम बात करते हैं, जो कोई बात करेगा तो हम, हमारा आंखें सामने का रहता है चेहरे पे, और चेहरे के साथ हम जब बात करते हैं तो हम कहीं कहीं उसको यूज करते हैं जब भी हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और तीसरा जो आता है वो हमारे गेस्चर्स होते हैं। हम दूसरे को जब भी कोई कम्युनिकेट करवाते हैं बॉडी के हिसाब से, तो बहुत सारे गेस्चर्स हम यूज करते हैं, जिसमें कोई भी अगर हमारा बॉडी पार्ट से अगर हम ये यूज करेंगे, अगर ये यूज करेंगे तो सामने वाले को कोई न कोई इससे मैसेज मिल रहा है। अगर मैं आपके साथ में अगर ये हाथ भी जोड़ता हूँ, कोई भी शब्द यूज में नहीं हो रहे, लेकिन कहीं कहीं इससे मेरे को, आपको कहीं कहीं सामने वाले को मैसेज मिलता है। अगर मान लीजिए मैं आपको साथ में ये करते हैं या ये करते हैं तो कहीं कहीं, और जो अनुसंधान ये कहता है कि जो हमारी लाइफ का लगभग 55 से 60% जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो हम नॉन वर्बल तरीके से करते हैं। 10% जो हम बोल की जो कम्युनिकेशन करते हैं और जो अगला जो समझता है, उसमें बोलने का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 10%, लेस देन 10%। क्योंकि जब भी हम कोई बोलते हैं तो वो जो सामने वाला है उस इंडिविजुअल को, जो भी स्पीकर है, उसको वो पूरा हिसाब से स्टडी करता है, और उससे बहुत सारे वो कम्युनिकेशन अपने आप उसको जज करता है, और जो भी मीनिंग वो देना चाहता है उसकी बॉडी के हिसाब से, बोलने के साथ साथ उसकी बॉडी के हिसाब से कैसे वो यूज कर रहा है, उसके हिसाब से यूज कर रहा है। तो वो भी एक बॉडी मूवमेंट के हिसाब से होता है। और एक होता है टोन, हमारी बोलने की टोन। बहुत सारे बोलने की एक स्पीड, उसकी ऑडियो की कितनी स्पीड कितनी है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर बहुत धीरे धीरे बोलोगे, माना बहुत स्लो रहेंगे, तो हमें वो जो सामने वाले हैं उनको वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो टोन का ध्यान रखना है, और इसको भी कहीं भी हम डेवलप कर सकते हैं आगे चल के। बॉडी मूवमेंट में टोन है, और उसके बाद में हमारे शब्द मीन्स हमारा जो कंटेंट है, पर्पज क्या है। बॉडी मूवमेंट, फेशियल, गेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, प्लस हमारा जो पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसमें किसमें आएगा वो उद्देश्य, किसकी तरह कहेंगे हम, शब्दों के साथ। हमारे शब्द क्या है, शब्दों की क्लियरिटी क्या है, शब्दों का उद्देश्य क्या है, जो सामने वाला है उसकी यूटिलिटी क्या है उन शब्दों की। दैट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। उस भाषा को यूज करते हुए आप अच्छे कैसे कम्युनिकेटर बन सकते हो, उसमें कहीं कहीं आपके सब जो कंटेंट है, जो सामने वाले को कहीं कहीं यूज होने वाले, अगर वो कंटेंट उसके यूज का है
तो वो आपकी भाषा जो भी बात कहने वाले हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेज को, वो कहीं कहीं आपकी भाषा को सुनेगा, लिसन करेगा। और अगर उसके बाद में वो रेशनल नहीं है और उसके रियलिस्टिक नहीं है, या वो उसके रिलेवेंट ही नहीं है, या उसकी कोई नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, कोई उसकी आवश्यकता को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो जो भी कम्युनिकेटर होगा, सामने वाला जो भी बोल रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो कोई उसका न तो उसकी यूटिलिटी है, न उसकी कोई पर्पज को सॉल्व कर रहा है। तो जब भी कभी भी कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं पर्पज ओरिएंटेड कम्युनिकेट, पर्पज ओरिएंटेड है, और सामने वाले जो इंडिविजुअल उसकी कोई नीड्स या उसका कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो भी आपका ऑडियंस होगा उसको वो कहीं ध्यान देगा। तीसरी बात, कभी मीटिंग करवाई होगी ऐसे, और तो आपको वहीं भी आपको 2-4 किसान ऐसे मिलेंगे जो आप ज्ञान देने वाले हैं, या जो आपका मैसेज है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ उनका जो पब्लिक का कोई पहले का फीडिंग है या फीडबैक है, या कोई ऐसा कोई इवेंट उसके साथ हुआ है, या उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो पहले से ही कहीं वो सोच के आया है, और एज ए मैन उसको मौका मिलते ही जब भी आपने प्रोग्राम शुरू किया और धीरे से वो आपको कहीं आपको ट्रेवल करने लग जाएगा। ऐसे लोगों को हमसे, जब हम क्लास को मेंटेन करते हैं या आपको पब्लिक स्पीकिंग है, तो ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना होता है, उसको सामने से उसको आई कॉन्टैक्ट के साथ में नज़र पे रखना होता है। तो जैसे ही कहीं उसकी, अगर आपको ऐसा लगता है उसकी बॉडी मूवमेंट या कहीं पे उसका इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है, तो उसको कहीं जैसे क्लास में हम क्या करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है या मोबाइल देखने लग गया या कोई और करने लग गया या बात करने लग गया, उसको खड़ा कर देते हैं। क्या चले जाएंगे, जो उसको उस मीटिंग से कोई मतलब नहीं, वो पर्टिकुलर फीडबैक के साथ बढ़ रहा था और खड़ा हो जाता है बीच। उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, अधिकारी आए होते हैं, वैज्ञानिक आए होते हैं, और खड़ा हो जाएगा। तो आपका जो पर्पज होता है उस पर्टिकुलर गैदरिंग का या मीटिंग का, उसको कहीं वो डिटेल करने के चक्कर में। ऐसे बहुत बार यहाँ भी आते हैं जिनको हमें बहुत तरीके से उसको हैंडल करना होता है, और हमें एक्सपेक्ट भी करते हैं ऐसे ग्रुप में कहीं न कहीं हमें आते रहते हैं। वो जब भी आते हैं तो हमें उनको कंट्रोल करते हैं, तो हमें ऑडियंस को कंट्रोल करना होता है। अब इस चीज़ों को देखते हुए आपको कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बात पे कि जो 3-4 चीज़ें हैं इस पर ही हम संपर्क कर सकते हैं कि इन पर कैसे काम कर सकते हैं। एक से है कि कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हू वर्क फॉर इट। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा कम्युनिकेटर बनूँ, स्पीकर, पब्लिक स्पीकर बनूँ, तो सर जैसा कि सोचने से नहीं होता जब तक हम इस पर काम नहीं करें। सबसे पहले आपका जो पर्पज है, जो कंटेंट है, उसको कहीं पर्पज ओरिएंटेड हो। सपोज आप सभी एक रेस्पेक्टेबल जगह पे हो, जिम्मेदारी वाली जगह है, और आपको एक फार्मर्स की मीटिंग बुलानी है, तो उसमें आपको कैसे मैनेज करना है, क्या बोलना है। जो आपका पीस ऑफ द कैप्सूल ऑफ मैसेज है वो आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए, उसकी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल रिहर्सल। और जो आपका जो भी ऑडियंस आने वाले हैं, जो फार्मर्स आने वाले हैं, क्या उनकी वो पर्पज या कोई उनकी नीड्स या कोई उनकी समस्या को वो सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा मैसेज हमारे पास पहले से तैयार होना चाहिए, ताकि हम उस मैसेज पे काम करके जो हमारा ऑडियंस है, किसान, उसको बता सकते हैं। दूसरा, हमारा बॉडी मूवमेंट्स। जैसे भी इंसान है, हर की एक पर्सनैलिटी अलग होती है, और वो उसका बॉडी मूवमेंट, अगर वो बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, सपोज आप यहाँ आए और आप ऐसे खड़े हो और कुछ भी बोल रहे हो, तो जो बोलने से ज़्यादा जो ऑडियंस है वो आपकी बॉडी मूवमेंट्स पे ध्यान देता है। आपने भी बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू या पब्लिक मीटिंग्स हैं, और आजकल रिसेंटली पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, कनेक्टिंग द ऑडियंस। ये जो अच्छे स्पीकर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कनेक्टिंग द ऑडियंस। ऐसा नहीं कि उस पर बहुत बड़ा ज्ञान है और वो ज्ञान बोल के उसको चले जाना है, नोबडी इज गोइंग टू लिसन। उसके लिए क्या करेगा वो, उसको सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपने कभी भी देखा होगा गैदरिंग में, जो भी नेता आएगा सबसे पहले वो इधर डायस पे नहीं आएगा, सबसे पहले सामने आएगा, कोई ऐसा वो करेगा कि जितने भी बैठे हैं, चाहे वो 100 हैं या 200 हैं या 1000 हैं या 20,000, वो सामने आएगा, उस पब्लिक को, जितने भी बैठे हैं,
उनका इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसे पब्लिक मीटिंग में जब भी हम कोई स्पीकर बन के जाएँ तो कहीं कहीं हमें जो हमारा सामने वाला जो स्पीकर है, जो ऑडियंस है, उनको कनेक्ट करना होता है। देन हमारा जो एक फेथ है, मेरा एक विश्वास है कि जो कंटेंट है मेरे पास है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान मेरे पास है, जो पर्पज है, जो मैसेज है, वो कहीं कहीं यूज होने वाला मेरे जो सामने वाले ऑडियंस को, वो आपको अच्छा स्पीकर बना सकता है। अगर आप में कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में अगर वो फेथ नहीं है, आप में खुद में नहीं है, तो आप यहाँ के नहीं बोल सर। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, घर में रहते हैं, फैमिली में, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। आपने भी शायद गौर किया होगा, जब भी हम अपने वर्क प्लेस पे आते हैं, आके बैठ जाते हैं चेयर पे, सामने दो लोग होते हैं, कोई प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। आपने ये किया। उसके बाद में जब भी आपको ये बताया है कि आपको 50 या 100 लोगों की ट्रेनिंग करानी है और ट्रेनिंग में आपको कोई भाषण देना है, दैट डे जैसे ही आपने ये सुना कि मेरे को 100 किसान आएंगे या 200 किसान, उसमें भाषण देना, तो आपका कहीं न कहीं उस पर बार बार ध्यान आने लगता है, क्योंकि या तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, या कहीं न कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी में जो स्पीकिंग का जो कम्युनिकेशन की जो एट्रीब्यूट्स है, उसमें कहीं कहीं आपको बात नहीं होगी। तो धीरे धीरे आप उसकी तरफ से सोचने लग जाओगे कि मेरे को क्या बोलना है, या बोल नहीं पाऊँगा या नहीं बोलना। तो हमें अपने आप में थोड़ा सा एक विश्वास करना है, और उसके लिए हम क्या बताते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से टेस्ट कराते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जब भी अगर आप जाते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिर्फ आपसे बात करनी है, अपने आप से बात करनी। जैसे आप यहाँ डायस पे, जैसे अगर आपको एक कम्युनिकेशन की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको यहाँ पे बोलना है, तो टेक योर टाइम, 1-2 मिनट, 2 मिनट, जिससे यू गेट रिलैक्स। आपको जैसे बहुत सारे पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट कोच वो बताते हैं, यू हैव टू टेक द डीप ब्रेथ। भाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों और मेरे को क्या बताना है, विदाउट फेसिंग द ऑडियंस कि ये लोग कौन है, इनका ज्ञान का लेवल क्या है, क्या ये मेरे को सुन पाएंगे। ये जितने भी आपके जितने क्वेश्चंस हैं, उनको कहीं न कहीं आपको खुद को आंसर देना है। अगर वो आंसर नहीं आया आपके पास, तो कहीं न कहीं वो आपकी जो हार्ट बीट है, या जो आपका जो विश्वास है अपने आप पर, वो कहीं कहीं वीक होगा। मेरे पास एक पीपीटी भी है, उसमें यही चीज़ें हैं ज़्यादातर, मैं शेयर कर देंगे आपको बात। उसमें कम्युनिकेशन के बारे में अप्रोचेज हैं, कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, वो मैं उनको दे दूँगा, वो आपको शेयर कर देंगे, जो ये हम बात कर रहे हैं।